फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। हमारे प्रभु के बपतिस्मा का पर्व। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 4, 6 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया है और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूतगण, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर, महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है, प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। दूसरा पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 10, पद संख्याएं 34 से 38 तक। पेतरुस ने कर्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा
और हमें यीशु मसीह के द्वारा जो सबके प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। स्वर्ग खुल गया और पिता ईश्वर की यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 15 से 16 तक और 21 से 22 तक। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और यूहन्ना के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपूत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 9 जनवरी को हम लोग प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। इसके पहले हम लोग क्रिसमस के बारे में, यीशु के जन्म के बारे में वचन सुनते थे और उसके बाद हम लोग यीशु के कार्यकलाप के बारे में सुनेंगे। तो यह बपतिस्मा जो घटना है वह बीच की एक कड़ी है। यीशु आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, इस बपतिस्मा के द्वारा हमको इन पर विचार करना है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है यीशु के जीवन में। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है यीशु निष्पाप थे। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। पिलातुस ने सबों के सामने घोषणा की, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, यीशु निर्दोष है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में लिखते हैं, यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष और पापियों से सदा विभिन्न है। यीशु में कोई पाप नहीं था। तब यूहन्ना बपतिस्ता ने उपदेश दिया, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। पश्चाताप के प्रतीक के रूप में उन्होंने बपतिस्मा दिया।
तो निष्पाप यीशु क्यों अन्य पापियों के समान यूहन्ना के पास जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं? उनको बपतिस्मा लेने का कोई कारण नहीं है पापी के दृष्टिकोण से। इसका मतलब यीशु एक दृष्टांत के रूप में यह कार्य करते हैं। इस बपतिस्मा के द्वारा हमको बहुत कुछ सीखना है। इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। सबसे पहले हम लोग याद रखें कि यीशु के जमाने में यहूदी लोग एक निर्गमन की प्रतीक्षा में थे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में हम लोग पढ़ते हैं कि इस्राएली लोगों के लिए ईश्वर ने मूसा के द्वारा लाल सागर को विभाजित किया। जब लोगों ने देखा कि सामने लाल सागर है और पीछे फिरौन के सैनिक है, वे घबरा गए। मूसा ईश्वर से प्रार्थना करने लगे तो ईश्वर ने मूसा को बताया, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तल पर चल सके। और उसी तरह मूसा ने अपने डंडे को सागर के ऊपर किया तो पानी विभाजित हो गया। हम लोग पढ़ते हैं, तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। तो उसी तरह वे लोग पहले निर्गमन के पहले चमत्कार को देखते हुए वे लोग आगे बढ़े। हम जानते हैं वे लोग मरुभूमि में 40 साल भटकते रहे। फिर हम लोग पढ़ते हैं योशुआ के अध्याय 3 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जो ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारातान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। पानी विभाजित हो गया और लोग अपने प्रतिज्ञा देश में, कानान देश में प्रवेश कर सके। तो पहला एक निर्गमन, फिर इस निर्गमन का अंतिम निर्गमन है यरदन पार करके चमत्कारी रूप से इस्राएली लोग कानान देश पहुंच सके। तो यीशु के जमाने में वे लोग एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे, साथ साथ एक निर्गमन की प्रतीक्षा में थे। सारी समस्याओं से वे लोग बचना चाहते थे। रोमी लोग उनके ऊपर शासन कर रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी। तो यीशु आकर दिखाना चाहते हैं वे एक नया निर्गमन, वे मुक्तिदाता जरूर हैं, वे एक नया निर्गमन, आध्यात्मिक निर्गमन की तैयारी में है, हमको स्वर्ग ले जाने की तैयारी में है। इसके अलावा हम याद करते हैं कि राजाओं के 2 अध्याय में एलिया नबी ने उस यरदन नदी को विभाजित किया। अध्याय राजाओं का 2 ग्रंथ अध्याय 2 हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तब एलिया ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा, यरदन के पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। और उस पार जाने के बाद एलिया एक बवंडर में अग्निमय रथ में स्वर्ग चला गया। तो इस पानी में, यरदन के पानी में यीशु ने पैर रखे तो पानी तो विभाजित नहीं हुआ, लेकिन स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा उन पर उतर आया
और वे स्वर्ग से यह वाणी सुन सके, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना था कि नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर ने कहा था, एक सेवक संबंधी काव्य में, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। तो यीशु में यह पूरा हो गया है। अब सेवक नहीं, पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र ने यह वाणी सुनी। पिता ईश्वर स्वयं कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुमको पवित्र आत्मा से भरता हूँ। और इसलिए कपोत के रूप में यीशु के शरीर पर पवित्र आत्मा उतर आया है। तो यीशु हम सबों को स्वर्ग ले जाते हैं। जैसे एलिया नबी स्वर्ग गए, उसी तरह हम सबों को यीशु ले जाने वाले हैं। उसी तरह पुराने व्यवस्थान में हम लोग पढ़ते हैं, शमूएल के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि नबी शमूएल ने दाऊद को अभिषेक दिया। दाऊद एक युवक था, उसके सिर पर तेल डालकर राजा के रूप में, इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। इस्राएल के सबसे महान राजाओं में सबसे प्रथम दाऊद राजा है। अब यीशु के सिर पर तेल नहीं, पिता ईश्वर उनके शरीर पर पवित्र आत्मा को उतारकर सबों का प्रभु बनाते हैं। दाऊद केवल इस्राएल के महान राजा के रूप में शासन कर सका। यीशु राजाओं के अधिराज है, प्रभुओं के प्रभु हैं। तो हम समझें कि पुराने व्यवस्थान में बहुत सारी बातें हुई है, वो सब यीशु में पूरी हो गई हैं। यीशु उन सबों को पूरा करने के लिए आए हैं। यीशु हम सबों को स्वर्ग ले जाने आए हैं। यह इस दुनिया की सीमित मुक्ति नहीं है। यीशु मुक्तिदाता है और उनकी मुक्ति सर्वांगीण मुक्ति है, हमारी आध्यात्मिक मुक्ति है। उसके लिए यीशु आए हैं। हम इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में इस प्रकार वर्णन है। उस समय यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पर पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यीशु ने उनसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। तो यीशु का कहना है कि एक धर्म विधि पूरी करना अनिवार्य है। क्या है वो धर्म विधि? आदिम कलीसिया के कई पंडितों का मानना है कि यूहन्ना बपतिस्ता लेवी गोत्र के थे, पुरोहित वर्ग के सबसे अंतिम नबी थे। तो उस महान व्यक्ति ने, यूहन्ना ने अपनी पुरोहिताई व स्थान यीशु के सामने समर्पित कर दिया। अब यीशु महापुरोहित मेल्कीसदक की तरफ आए हैं। वे लेवी गोत्र के नहीं थे, यूदा वंशी थे। और कुछ ही सालों के बाद यीशु क्रूस पर मरकर जी उठेंगे, उनका बलिदान होगा और उसके बाद फिर बलि की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत नहीं है।
उस लेवी पुरोहिताई की जरूरत नहीं है। तो एक महान रहस्य है। यीशु कहते हैं इस धर्म विधि को पूरी करनी है। तो हम समझते हैं कि 70 ईस्वी में वह यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया गया, यरूशलेम नगर जला दिया गया। टाइटस नामक सेनापति के साथ सैनिक लोग आए, रोमी सैनिकों ने सब खत्म कर दिया। पुरोहित समाप्त हो गए, बलि बंद हो गए और बलि चढ़ाने वाले मेमना ये सब नहीं है। तब तक यीशु ने एक नई पुरोहिताई तरीका शुरू कर दिया। उसमें मेमने को नहीं चढ़ाते हैं। यीशु ने अपने शरीर और लहू को एक ही बार बलि चढ़ाया। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे तो इस महापुरोहिताई के बारे में हमको अधिक जानकारी मिलती है। प्रभु यीशु मरने के पहले आप स्वयं अपने को रोटी और दाखरस के रूप में समर्पित कर हमारे लिए दिया है। तो इसलिए यूहन्ना के सामने यीशु ने उस पुरोहिताई को स्वीकार किया, लौटा देने के लिए मौका दिया। अब एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है। हम इस यीशु की पुरोहिताई के लिए और उस पुरोहिताई को कलीसिया में हम स्वीकार करते हैं, जिससे हर पल किसी न किसी देश में कम से कम 40-50 पुरोहित या धर्माध्यक्ष या कार्डिनलगण या संत बाबा मिसा चढ़ाते रहते। यह बलिदान यीशु के बलिदान में हम लोग शामिल हो जाते। वो समय के परे हैं। एक ही बार बलि हुई है यीशु का बलिदान। उसके पहले महापुरोहित साल में एक बार मेमने का रक्त लेकर, बकरों का रक्त लेकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता था। हर साल जाना पड़ता था, लेकिन यीशु ने एक ही बार बलि चढ़ाया अपने को, और उस कृपा को हम लोग हमेशा पाते रहते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान धर्म विधि के लिए। साथ साथ हम याद रखें कि जैसे प्रभु यीशु के शरीर पर पवित्र आत्मा उतरा, हर मिसा बलिदान में रोटी और दाखरस पर प्रभु यीशु के वचन और पवित्र आत्मा उतरते हैं। वह रोटी यीशु के शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वह दाखरस प्रभु यीशु के लहू में बदल जाता है। तो यीशु इस महान घटना के द्वारा, यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमको सिखाते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी तैयारी कर, मैं अपने शरीर और लहू को दूंगा, और मानव जाति के इतिहास के अंत तक यीशु हमारे साथ है परम प्रसाद के रूप में। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम यीशु के शरीर और लहू को प्रतिदिन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यीशु हमें, पिता ईश्वर पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है इस महान रहस्य के द्वारा। यदि हम यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, यीशु के बपतिस्मा में हम लोग शामिल हो जाए, यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान में हम शामिल हो जाए, हम बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, तो हम भी ईश्वर की संतान बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति जो यीशु में विश्वास करता है, उसके लिए स्वर्ग खुल जाता है, उसके लिए पवित्र आत्मा उतर आता है। उसको पिता ईश्वर स्वर्ग से कहेगा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है। हम सब जो यीशु के कारण पिता ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा ने यह प्रेरणा दी है।
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम ईश्वर को अब्बा बुला सकते हैं, प्रभु यीशु को प्रभु बुला सकते हैं, मालिक बुला सकते हैं, और पवित्र आत्मा को हम अपने निकट सहायक के रूप में समझ सकते हैं। तो आज के इन महान रहस्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हम याद रखें प्रभु यीशु गलीलिया से यरदन नदी के पास आए, और यरदन नदी के नीचे यहूदिया है। तो गलीलिया में इस्राएल के 10 गोत्र थे उस एरिया में, और यहूदिया एरिया में यूदा वंशी और बनियामीन वंशी 2 गोत्र के लोग, टोटल 12 गोत्र के लोग थे। उनके बीच यरदन नदी है। यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? यीशु 12 गोत्र के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आए। साथ साथ कुछ इलाके में समारी लोग थे, और तरह तरह के लोग रहते थे समुद्र के किनारे। यरदन नदी के किनारे कई प्रकार के लोग थे। तो यीशु सबों के मुक्तिदाता के रूप में आए हैं। यीशु का बपतिस्मा या यीशु का कार्यकलाप, यीशु का जीवन, उनकी मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, ये सब सबों के लिए है। सबों की मुक्ति के लिए यीशु आए हैं। तो हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आज के महान रहस्यों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के समान जीवन बिताए। संत पेतरुस ने कर्नेलियस के घर में समझाया कि मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं, ईश्वर पक्षपात नहीं करता है। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईमानदारी से धर्माचरण करेगा तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। आगे उनका कहना है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया, और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे, और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। तो जो यीशु में विश्वास करता है, उनको यही कृपा मिलती है। हमको पिता ईश्वर पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित करेंगे, और हम लोग चारों ओर घूम घूम कर भलाई कर सके, शैतान के वश में आए हुए लोगों को हम मुक्त कर सकेंगे। यह यीशु का वादा है। यीशु यही चाहते हैं। हम लोग इन कृपाओं के लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के समान पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताए। हमारे लिए स्वर्ग खोल दे, और हमसे भी कह दे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।